तो हम ये समझ गए थे कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, हाउ मच कंट्रीज करेंसी इज रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज इट विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री हु यू वांट एक्चुअली, तो दैट रेशियो इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। तो प्रश्न उठता है कि भाई कैसे करेंसी प्राइसेस को हम डिराइव करेंगे। तो मैंने आपको दो तीन सिस्टम्स बताए थे इसके चिल्ड्रन। एक सिस्टम था जिसमें हम बोला करते थे कि भाई गवर्नमेंट डिसाइड करेगी प्राइसेस। एक सिस्टम था जहां पे डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली प्राइसेस डिसाइड होंगे। और एक सिस्टम आएगा जहां पे जब हीरो दुश्मन को कायदे से सूत रहा होगा तो उसके भी चेले चापड़ बचाने चले आएंगे, बेईमानी कर रहे हैं। तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं? डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग तो सबको समझ में आ गया। द रेट एट विच अ कंट्रीज करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ सम अदर प्लैनेट कंट्री। चलिए, तो कितने रुपीस आपको चाहिए डॉलर के लिए, या आपको कितने रुपीस चाहिए बदले में यूरो लेने के लिए, कितने रुपीस चाहिए येन के लिए, कितने रुपीस चाहिए पाउंड के लिए, कैसे पता लगेगा? बच्चे कहते हैं सर वीडियो लाइक और शेयर कर देंगे तो पता लग जाएगा। पागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सर वो गूगल कर लेंगे तो पता लग जाएगा। तो अब ऐसी जो जनता आ रही है हर चीज के लिए गूगल करती है। पता लगा टीचर ने पूछा व्हाट इज योर फादर्स नेम, मैम रुकिए गूगल कर लूं जरा। व्हाट इज योर मदर्स नेम, मैम गूगल कर लेता हूं। तो टीचर समझ गया बच्चे का नाम चिरोम है, चिरोम मतलब क्रोम है एक्चुअली में। तो अब आपको कैसे डिटरमिन करना है कि कितना रुपये आप दें तो बदले में डॉलर मिल जाए, बदले में यूरो मिल जाए, बदले में येन मिल जाए, बदले में पाउंड स्टर्लिंग या और कोई करेंसी मिल जाए। तो इसके लिए चिल्ड्रन वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एक्सचेंज सिस्टम। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये सिस्टम बहुत पुराना तो नहीं है, बट ये खत्म हो गया बहुत जल्दी। इट वॉज इन टू फोर्स फ्रॉम 1946, क्योंकि 1945 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना था। ये बात शायद मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में। और 1971 आते आते ये धड़ाम से बंद हो गया। क्यों बंद हो गया सर? इसलिए बंद हो गया क्योंकि बिजनेसमैन को कभी भी अट्रैक्शन बिजनेस करने में तभी आएगा व्हेन प्राइसेस फ्लक्चुएट। सस्ते में खरीद के महंगे में बेच लो, या जितने में खरीदा उससे भी ऊपर प्राइस में बेच लो, या किसी पर्टिकुलर हायर प्राइस पे बेचने का सौदा हो चुका है तो सस्ते में खरीदने का सौदा कर लो। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं होगी, कहने का मतलब फ्लक्चुएशन नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, क्या बिजनेसमैन बिजनेस करेगा? नहीं करेगा। तो लोग करेंसी का एक्सचेंज तभी करेंगे जब उनको लगेगा कि भाई करेंसी रखने में कोई एडवांटेज है या ना रखने में कोई डिसएडवांटेज है। फंडामेंटल लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल। तो अगर मैं एक टीचर हूं और आप एक स्टूडेंट हैं, और हम बिल्कुल भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, बट एक बात हमें पता है कि भाई आज अगर डॉलर 84 का है तो हो सकता है 6 महीने बाद 90 का हो जाए। तो हम कुछ डॉलर्स खरीद के आज रख लेंगे, और 6 महीने बाद जब 90 होगा तो क्या करेंगे? किसी को बेच के उससे पैसा ले लेंगे। तो हमने 6 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। नहीं समझ में आई बात? 6 रुपए 80 रुपए का लगभग 7.5% होगा। 6 महीने में 7.5% की कमाई, मतलब एक साल में डबल कर दीजिए, कितना हो गया? अरे 7.5 का डबल भी नहीं कर पाते क्या लोग? इतने बड़े डबोड़ संघ हैं। कितना होगा? 15। ऑनलाइन वाले गूंगे बहरे भी बोल सकते हैं वैसे तो। कितना हो गया? 15। तो गवर्नमेंट फिक्स कर देती थी। हमारी गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट के साथ, ग्रेट ब्रिटेन के साथ, चाइना के साथ, थाईलैंड के साथ, कि भाई रुपी का एक्सचेंज आपकी करेंसी में कितने का होगा। बट प्रॉब्लम यही थी क्योंकि वोलेटिलिटी नहीं थी, फ्लक्चुएशन नहीं था, तो लोग इसको एक्सचेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। 72 ऑनवर्ड्स क्या सिस्टम आ गया? फ्लेक्सिबल। जब जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, अमेरिका का फेडरल रिजर्व मौके पे चौका लगाएगा और हमको ज्यादा रुपी लेकर कम डॉलर देने की कोशिश करेगा। नहीं समझ में आई बात? कल तक डॉलर 80 रुपए का था, हमारे इंपोर्ट्स भयंकर हो गए, तो हम डेटर कंट्री बन गए यूएस की, या क्रेडिटर कंट्री बन गए? डेटर कंट्री। हमें पैसे देने हैं यूएस को या लेने हैं? देने हैं। तो हम उनको कौन सी करेंसी देंगे? कोई भी नहीं देंगे, डॉलर देंगे। डॉलर तो हमारे पास है नहीं, हमें कहां से लेना पड़ेगा? यूएस से। तो जो डॉलर कल तक 80 का था, यूएस कह रहा है आज ये डॉलर 84 का हो गया। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्लेक्सिबल। ढेर सारे लोग कुंभ मेले के लिए, गंगा स्नान करने के लिए ठक ठक करते हुए इंडिया चले आए। कुछ लोग पेन से क्लास में ठक ठक करके टीचर को डिस्टर्ब करते हैं, फिर जब ऊपर वाला ठक ठकाता है तो एग्जाम में नंबर डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलिए, तो ढेर सारे लोग कहां पे चले आए बच्चों? इंडिया चले आए। और उन लोगों ने सोचा कि भाई डॉलर 84 का है,
चलो $1000 भी इंडिया ले जाएंगे तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे चिल्ड्रन? 84,000। और बढ़िया 2 महीने मौज से हिंदुस्तान घूमेंगे। बट जब वो इंडिया आए तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक्स रिसर्च टीम ने बताया कि इनसे डॉलर जो लेना, इनको बिल्कुल भी 84 रुपीज मत देना, क्योंकि रिसर्च बोल रही थी कि अगर आरबीआई 84 के हिसाब से डॉलर्स दे भी देता है तो यहां पे ये आरबीआई की गुल्लक में रखे हुए डॉलर्स कभी भी इंडियंस नियर फ्यूचर में लेने आएंगे ही नहीं। तो आरबीआई के लिए ये एक तरह का कबाड़ है। तो अब आरबीआई ने फैसला किया कि हम मैक्सिमम प्राइस डॉलर्स का जो अमेरिकन के आने पे ऑफर करेंगे, इट वुड बी हाउ मच? 78। खोपड़े में बात गई। तो ये पेन मैं खरीदूंगा महंगे में, अगर मेरे को लग रहा है कि उससे भी महंगे में मेरे को बेचने वाले कस्टमर्स मिले जिनको मैं बेच सकूं। तो अगर आरबीआई की रिसर्च टीम बोलती है कि आज अगर आप 84 में डॉलर लेते हो और अपने पास रखते हो तो अगले 1 साल के अंदर भी नो इंडियन वुड बी कमिंग टू पे यू मोर देन 84 रुपीज एंड टेक दीज डॉलर्स। तो आरबीआई कह रहा है आप क्या करें? तो आरबीआई की रिसर्च टीम ने बोला आप डॉलर्स के लिए अमेरिकन को पर डॉलर कितना रुपये दीजिए? 78। तो अब जब ढेर सारे अमेरिकन इंडिया आएंगे तो ढेर सारे डॉलर्स आएंगे। बट हमें पता है कि ये डॉलर आगे हिंदुस्तानी भाई बहन हमसे नहीं लेने आएंगे, तो हम क्या अमेरिकन को 84 रुपीज देंगे पर डॉलर? नो, वील गिव देम लेस। तो अगर सब्जी मंडी वाले को पता है कि टमाटर की डिमांड आने वाले टाइम में ज्यादा होगी नहीं, क्या वो किसान से महंगे दाम पे टोमेटोज खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। खोपड़े में बात गई। तो सप्लाई ढेर सारी हो गई डॉलर की, जिसकी वजह से डिमांड थी ही नहीं, तो डॉलर का प्राइस क्या हो गया चलन? कम हो गया। तो याद करना है आपको कॉन्सेप्ट कि जब जब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, डॉलर प्राइस विल गो अप। जब जब सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, डॉलर प्राइस विल गो डाउन। इज दैट क्लियर? इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट इक्विलिब्रियम के फिनोमेना में भी जानते हैं, और यही ट्रू इकोनॉमिक्स है सब्जी मंडी की। सवेरे के टाइम पे सब्जी मंडी में ताजी सब्जी खरीदने वालों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, बट उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो सब्जी का प्राइस क्या होता है बच्चों? बढ़ जाता है। 9:30-10 बजे रात में सब्जी बेचने वालों की सप्लाई बहुत ज्यादा है, बट खरीदने वालों की है ही नहीं। व्हाट विल हैपन टू द डॉलर प्राइस चिल्ड्रन? डॉलर प्राइस गिर जाता है। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फ्लेक्सिबल। तो चल रहा था फ्लेक्सिबल सिस्टम, इंडिया की हालत खराब हो गई। ढेर सारे लोग आईफोन्स, आईपैड्स, मैकबुक, यूएस विजिट, यूएस यूनिवर्सिटीज में पढ़ना, वहां के कपड़े खरीदना, वहां का बर्गर पिज्जा चाउमीन खा के भैंस हो जाना, ढेर सारी शॉपिंग यूएस से कर रहे हैं। बट हमारी गवर्नमेंट इन पे रोक लगाना चाहती है, तो क्या करे? हॉकी लेके सूतना चालू कर दे सबको? बिल्कुल नहीं। चेन से बांध दे घर में? नो। दरवाजा बंद करके बाहर से ताला निकाल के भाग जाए? नो। गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट से बात करेगी कि भाई अभी तक आपका $1 का सामान जब हिंदुस्तानी भाई बहन खरीदते हैं तो 88 रुपीज का होता है। कितने का होता है चलन? 88। और इसकी वजह से इंपोर्ट्स बड़े भयंकर हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंपोर्ट्स थोड़े से कम हो जाएं। तो अब गवर्नमेंट के कहने पे जो बिडेन ने बोला क्या करें? मोदी जी कह रहे हैं आप अगले 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए डॉलर का प्राइस क्या कर दीजिए? 94। तो हम अपने इंपोर्ट्स को क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे, करेंसी को डीवैल्यू करा दिया। तो चल रहा था बढ़िया ऑटोमेटिक सिस्टम। आई रिपीट चिल्ड्रन, चल रहा था बढ़िया ऑटोमेटिक सिस्टम, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट गवर्नमेंट को लग रहा है नहीं, 85, 86, 87, 88, 84, 83, 82 हर दिन प्राइस बढ़ रहा था, घट रहा था, लोग दनादन खरीदे जा रहे थे। गवर्नमेंट को इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाना था, क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? पेड़ मार दी बीच में, टांग मार दी बीच में। तो दो बॉक्सर आपस में लड़ रहे हैं, क्या हार रहा है जो बॉक्सर, उसके रिश्तेदारों को रिंग के अंदर घुसना चाहिए? ये बेईमानी है, डर्टी गेम है ये। इसीलिए इसको भी क्या बोलते हैं? मैनेज या डर्टी फ्लोटिंग। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो मम्मी कह रही है जाओ पड़ोस के शर्मा आंटी के लड़के को जरा 2 कंटाप लगा के चले आओ। आपने पहली कंटाप मारी, शर्मा आंटी का लड़का दनादन सूतने लग गया आपको। अब आपके घर वाले मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी नाना नानी फूफा फूफी सब चले आए, मेरे को भी ले गए। मैं वीडियो बनाऊंगा बस। तो ये गंदी बात है, लड़ रहे हैं आप लड़ो कायदे से, जब औकात नहीं थी क्यों पंगा ले रहे थे? तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डर्टी फाइटिंग, मैनेज्ड फाइटिंग। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो अब जब हमारा करेंसी डी वैल्यू हो गया, क्या हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे चिल्ड्रन?
घट जाएंगे, क्योंकि हर चीज यूएस से आने वाली कंपैरेटिवली महंगी होगी इंडियंस के लिए कि सस्ती होगी, महंगी। और जब एक्सपोर्टर्स को 94 नजर आएगा, व्हाट दे वुड लाइक टू डू, सेल मोर एंड मोर। तो ज्यादा बेचेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, तो कंट्री का एक तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई बात? आप समझ में आया क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले पढ़ाया गया था? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, और कुछ बुक्स ने, बेवकूफ ऑथर्स ने, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर पहले दे दिया है और बैलेंस ऑफ पेमेंट बाद में दे दिया है। समझ में आ गया? एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? तो तीनों सिस्टम लिख लीजिए, ये बकवास हो चुका है। 99.99% ये चलता है, हालत टाइट होती है तो डर्टी फ्लोटिंग चलने लग जाता है। ठीक, चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम दो तरह का होता है बच्चों। अगर आपको मेरी बनाई हुई थ्योरीज याद हो, अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों थ्योरीज आपको पढ़ाई थी। सबसे पहली थ्योरी कौन सी थी बच्चों हमारी? परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। दूसरी थ्योरी कौन सी थी हमारी? मिंट पैरिटी, तो वो गोल्ड रेट ऑफ एक्सचेंज ही था। ओके, एंड देन इट वाज एडजस्टेबल पेग सिस्टम। ये क्या होता है सर? बताऊंगा क्या होता है, परेशान मत होइए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हर कंट्री की करेंसी के एक्सचेंज रेट को फिक्स करेगा। रुपी वर्सेस डॉलर क्या चलेगा एक्सचेंज रेट, रुपी वर्सेस यूरो क्या चलेगा, रुपी वर्सेस येन क्या चलेगा, रुपी वर्सेस पाउंड स्टर्लिंग क्या चलेगा, पाउंड स्टर्लिंग वर्सेस डॉलर क्या चलेगा, डॉलर वर्सेस येन क्या चलेगा, सब आईएमएफ फिक्स करेगा। बट इसके लिए मैंने एक और ज्ञानबाजी की थी आपके साथ, एंड व्हाट वाज दैट? एसडीआर। और करेंसी को किस टर्म्स में फिक्स करते थे हम लोग? गोल्ड। बस वही चीज यहां पे आ गई है। आप समझे क्यों थ्योरी पढ़ाई गई थी? तो गोल्ड के टर्म्स में फिक्स करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज गोल्ड को स्टैंडर्ड माना गया है। सर ये क्या होता है एडजस्टेबल पेग सिस्टम? आईएमएफ ने जो करेंसी का प्राइस फिक्स कर दिया, 5% ऊपर 5% नीचे, बस इतना आप आपस में चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप चेंज किए तो आईएमएफ आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और आपके ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस लगा देगा। मतलब सर, आपके घर में 8 किलोवाट का लोड सैंक्शनड है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के थ्रू। अगर 8 किलोवाट से ऊपर लोड गया, आपके ऊपर पीनल एक्शन ले लिया जाएगा। नीचे आया तो डिस्काउंट दे दिया जाएगा। बट आपने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, थोड़ा सा तो रिलैक्सेशन दो। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कह रहा है ठीक है, 8 केवीए का लोड है, +1 केवीए एंड -1 केवीए। 8 to 9 जाएगा तो पेनल्टी नहीं लेंगे, बट 9 से ऊपर गया तो पेनल्टी ले लेंगे। 8 से 1 आया तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, मतलब 1 नीचे चला गया और नीचे गया तो हम डिस्काउंट नहीं देंगे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो पेग सिस्टम का मतलब होता है फिक्स को थोड़ा सा वेरी कर लिया। आई रिपीट, फिक्स को थोड़ा सा वेरी। फ्लेक्सिबल वर्ड मत यूज करिएगा, नहीं तो अगले मेथड में कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मम्मी ने कहा आप बचपन में शादी ब्याह में गए, हम अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हैं, अच्छा जाओ, बस टेंट के अंदर ही रहना। अच्छा खेलने जाओ, ये फ्लेक्सिबल हो गया, बट टेंट के अंदर रहना तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट बता दिया गया। समझ में आ गई बातें? तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये सिस्टम पढ़ाया था बच्चों। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में होगा क्या? हम करेंसी को फिक्स कर देंगे इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। मान लीजिए 1 ग्राम गोल्ड इज कॉस्टिंग ₹7,500। हाउ मच चिल्ड्रन? 7,500। $1 कितने गोल्ड के बराबर है चिल्ड्रन? 10 ग्राम। तो डॉलर कितने का हो गया? 75,000 का। और ₹1 कितने गोल्ड के बराबर है चिल्ड्रन? 2 ग्राम। तो रुपी कितने का हो गया? 15,000। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, 15,000 रुपए इक्वल्स टू हाउ मेनी डॉलर्स? कितना कितना कितना? 15,000 रुपए इक्वल्स टू $75,000। इक्वल्स टू $75,000। इक्वल्स टू $75,000। नो 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 नो। $1 10 ग्राम गोल्ड के बराबर, और ₹1 कितने गोल्ड के बराबर? ₹2। तो इंडिया में अगर आपको 1 ग्राम गोल्ड 7500 में मिलता है तो 2 ग्राम कितने में मिलेगा? 15,000 में। और डॉलर के टर्म्स में चले तो कितने का हो गया? 75,000 रुपए का। नहीं समझ में आई बात? पक्का? तो अगर इसका रेशियो बनाया जाए तो बच्चों रेशियो क्या बनेगा? 75:15 का 5:1। मतलब ₹1 इक्वल्स टू व्हाट चिल्ड्रन? ₹1 इक्वल्स टू $5। गजब मैथमेटिक्स है भाई, गजब हैसियत बढ़ा दी हमने तो। ₹5 इक्वल्स टू
$1 नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, फिर से समझ लीजिए। 1 रुपया कितने गोल्ड के बराबर है? 2 ग्राम। और $1 कितने गोल्ड के बराबर है? 10 ग्राम। नोट $1 का और सो कॉल्ड 1 रुपए का सेम है मान लीजिए। तो अगर आप डॉलर के टर्म्स में गोल्ड की वैल्यू ले रहे हैं तो कितने ग्राम है? 10। और रुपी के टर्म्स में ले रहे हैं गोल्ड तो कितने ग्राम है? 2। तो भाई ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है? डॉलर को। तो $1 इक्वल्स टू मोर गोल्ड, बट 1 रुपी इक्वल्स टू कंपेरेटिवली लेस गोल्ड। कितने का फर्क है चिल्ड्रन? 10:2 is 5:1। तो 1 रुपए $5 के बराबर या $5 1 रुपए के बराबर? $5 1 रुपए के बराबर? $1 5 रुपए के बराबर? 5 रुपए $5 के बराबर? 1 रुपए $1 के बराबर? सर आप ही बोल लीजिए सर। 5 रुपए इक्वल्स टू $1। समझ में आ गई बात? पक्का? तो इंडिया में अगर गोल्ड का दाम बढ़ गया तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी अकॉर्डिंगली। याद आ रही है मिंट पैरिटी थ्योरी? आप समझ में आए क्यों पढ़ाई गई थी मिंट पैरिटी थ्योरी? चलिए, तो खैर ये सिस्टम अबैंडन कर दिया गया, बस सिलेबस बढ़ाने के लिए रखा गया है। तो एग्जाम में आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, बट इसके ऊपर कोई लॉन्ग आंसर वगैरह अब आता ही नहीं क्योंकि सिस्टम कोर्स में ही नहीं है। व्हाट इट? अब ये क्या होता है सर एडजस्टेबल पेग सिस्टम? एडजस्टेबल पेग सिस्टम का मतलब कुछ ऐसा हो गया, मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताता हूं। मान लीजिए हमने एक्सचेंज रेट तय किया दैट $1 इक्वल्स टू ₹80। हाउ मच चिल्ड्रन? $1 इक्वल्स टू ₹80। ये कुछ ऊपर भी जा सकता है और कुछ नीचे भी। अगर आईएमएफ ने हमें अलाउ कर दिया 5% की पेग लगा सकते हैं आप इसके ऊपर। कहने का मतलब 80 कैन मैक्सिमम गो अप टू 84 एंड इट कैन कम डाउन टू व्हाट? 76। सर ऐसा क्यों किया गया? जब पहले गोल्ड स्टैंडर्ड आया तो बोला गया कि भाई गोल्ड के बेसिस पे करेंसी फिक्स होगी, बट कहीं कहीं कंफ्यूजन हुआ। आईफोन खरीद रहे हैं आप यूएस से, इंडिया में गोल्ड महंगा हो गया, यूएस में गोल्ड उतने का ही है, तो आपका एक्सचेंज रेट डिफर कर जाएगा। क्वेश्चन उठता है व्हाट द हेल गोल्ड हैज टू डू इन बाइंग एन आईफोन फ्रॉम यूएस? नहीं समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? आप कह रहे हैं कि हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पापा कह रहे हैं नहीं केमिस्ट्री पढ़ो। आप कह रहे हैं पढ़ना हमको है कि आपको पढ़ना है? नहीं पढ़ना तुम्ही को, तो फिर आप क्यों रायबाजी कर रहे हैं यहाँ पे? तो जब आप अपने पापा की बात को अपने ऊपर थोपना नहीं चाहते तो क्यों आईएमएफ की बात को सारी कंट्रीज अपने ऊपर थोपेंगी? तो बोला गया कि भाई फायदा नुकसान जब तक नहीं होगा तब तक बिजनेस अच्छा होगा ही नहीं। तो एक्सपोर्टर को अगर हम बोल रहे हैं कि अगले 4 महीने तक तुम जितना सामान यूएस भेजोगे $1 का, बदले में तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? 80 80 80 80 80 80 80। कितने दिन तक सेम दाल चावल खाओगे? कभी तो कुछ अच्छा खाओ, कभी तो कुछ सड़क का कूड़ा करकट खाओ, टेस्ट बदलो अपना। समझ में आ रही है बात? तो आईएमएफ ने गोल्ड स्टैंडर्ड जब लागू किया उसके 2 4 6 महीने साल भर 5 साल बाद ही उन्होंने बोला नहीं, इसमें भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कंट्रीज को अलाउ कर देते हैं। तो इंडिया और यूएस के बीच में क्या फिक्स हुआ एक्सचेंज रेट गोल्ड के हिसाब से? क्या फिक्स हुआ? अरे मैंने गोला मारा तो हुआ है, $1 इज 80। समझ में आ गया? जो लूले लंगड़े बहरे अंधे हैं जो खाना नहीं खा गए वो चुप रहे, बाकी लोग बोले। $1 कितने का फिक्स हुआ था? 80 रुपी का। बट जब तक चेंज नहीं होगा क्या हमारे एक्सपोर्टर इसी में एक्सपोर्ट करते रहेंगे? नो। तो भाई 5% बढ़ा घटा के आप ट्रेड कर सकते हो। तो जब यूएस को हम ज्यादा सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आई रिपीट ज्यादा सामान हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यूएस हमको कौन सी करेंसी देगा चिल्ड्रन? डॉलर। ढेर सारे डॉलर्स हमारी कंट्री में आ गए। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये डॉलर्स आगे हमसे कोई खरीदने तो आएगा नहीं, चलो हिंदुस्तानी भाई बहनों को थोड़ा सा सस्ते में डॉलर दे दो ताकि वो चीजें इजिली इंपोर्ट कर पाए। समझ में आ गई बात की नहीं? यूएस हमको ऑर्डर दे रहा है, हमारी गवर्नमेंट कह रही है अभी इनको बोलो कि शॉर्टेज चल रही है प्रोडक्शन की, अभी कुछ दिन बाद एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ दिन बाद एक्सपोर्ट करेंगे, शॉर्टेज चल रही है, आप कहानी बनाने लग गए। यूएस की डिमांड इंडियन गुड्स की बढ़ गई, तो जब डिमांड बढ़ेगी आप मौके पे चौका लगाएंगे और आप उनसे कहेंगे व्हाट, प्राइस बढ़ाओ थोड़ा सा तो हम एक्सपोर्ट करें। तो एक्सपोर्टर का इंसेंटिव कब होगा चल रहे हैं? जब डॉलर प्राइस बढ़ेगा। और इंपोर्टर का इंसेंटिव कब होगा चल रहे हैं? जब डॉलर प्राइस गिरेगा। खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? तो दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टेबल पेग सिस्टम।
समझ में आ गया? थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं और थोड़ा सा घटा भी सकते हैं। इस बकवास सिस्टम को खत्म कब कर दिया गया? 1973 में। क्यों खत्म किया गया? लोग चाहते थे और ऊपर ले जाओ और नीचे ले आओ। समझ में आई बात कि नहीं? और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक वो फ्यूचर्स मार्केट का एग्जांपल दिया था। अगर आज भी बच्चों ये फिक्स्ड सिस्टम चलता, क्या फ्यूचर्स मार्केट होती? फ्यूचर्स मार्केट जैसा कुछ होता ही ना। इवन अगर ये एडजस्टेबल पैक सिस्टम भी चलता तब भी क्या फ्यूचर्स मार्केट होती? क्यों ना होती? हमें पता है कि मैक्सिमम कितना कमा पाएंगे, 5%। सामने वाले का मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 5%। तो कभी भी जो हमारे बिजनेस ट्रेड्स होते हैं वो फिक्स वैल्यूएशंस पे हो ही नहीं सकते। बिजनेस करने का पूरा चार्म ही खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? समझ गए? इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लें। चलो, बात सबको क्लियर हो गई कि जब प्राइस 80 का कांस्टेंट रहेगा, इंपोर्टर्स कहेंगे अरे उतने पे तो मिलना है, कभी भी खरीद लेंगे, तो ट्रेड की फ्रीक्वेंसी भी उतनी तेज नहीं होगी। और जब प्राइस 80 रहेगा, एक्सपोर्टर क्या बोलेगा? अरे 80 तो है, चलो किसी दूसरे देश देखते हैं जहां पे प्राइस थोड़ा ज्यादा मिले। बट जब लगेगा कि भाई डॉलर का प्राइस इंडिया में बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? कुछ लोगों ने बहुत ढेर सारा इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के लिए हम डेटर कंट्री हो गए। हमको अब यूएस जाके बेकारी की तरह हाथ फैलाने पड़ेंगे और क्या मांगना पड़ेगा? डॉलर। तो यूएस हमको डॉलर महंगे में देगा कि सस्ते में देगा? महंगे में। तो डॉलर प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इंपोर्टर्स की वजह से डॉलर प्राइस बढ़ा। यही एक्सपोर्टर बहती गंगा में हाथ धो लेगा और धनाधन एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा। कुंभ मेले के टाइम पे ढेर सारे अमेरिकन इंडिया चले आए। आरबीआई कह रहा है नहीं, मैं 80 के हिसाब से एक्सचेंज नहीं करूंगा, किसके हिसाब से करूंगा? 76। एक्सपोर्टर कहेंगे अभी रुक जाओ, अभी सारे विदेशी तो हिंदुस्तान में है, वैसे भी डिमांड हमारी वहां पे कमी होगी। तो अब वो बिजनेसमैन जो एक्सपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। कौन मौके पे चौका लगाने लग जाएंगे? अब इंपोर्टर धनाधन इंपोर्ट करेंगे। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कहानी ऐसी चलती रहती है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। चलो, चलिए, अब आ गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको आप बोलते हैं फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज। दैट इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैं यहां पे कुछ लिखने जा रहा हूं एंड आई वांट कि आप भी मेरा साथ दें और दनादन लिखते रहें बच्चों। रेडी एवरीबॉडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबॉडी? चलिए, तो काफी बच्चों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड जैसा कुछ पढ़ा होगा चिल्ड्रन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए, काफी बच्चों ने सप्लाई जैसा कुछ नहीं पढ़ा होगा और काफी बच्चों ने पढ़ा भी होगा। तो नहीं भी पढ़ा है तो कोई खास टेंशन की बात नहीं है, परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, तो आप एक सिंपल सा आंसर देंगे। क्या आंसर देंगे चिल्ड्रन? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस जैसे ही बढ़ेगी क्वांटिटी कम हो जाएगी और प्राइस जैसे ही घटेगी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? सबको ये समझ में आ गया? चलिए, तो थोड़ी मार्किंग कर लीजिए। प्राइस बढ़ेगी, आई रिपीट चिल्ड्रन, प्राइस बढ़ेगी, व्हाट विल हैपन टू क्वांटिटी? इट विल गो डाउन। प्राइस घटेगी, व्हाट विल हैपन टू क्वांटिटी? इट विल गो। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, इसी को कंसिडर करते हुए कुछ कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं चीजों को। ओरिजिन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस नजर आ रहा है भाई सबको? चलिए, जिनके पास स्केल पेंसिल है वो ग्राफ बनाए, बाकी बेकारी मेरा चेहरा देखें। डॉलर का प्राइस लेटेस्ट से मार्केट में 40 रुपए है। डॉलर का प्राइस बढ़ के 50 हो गया, डॉलर का प्राइस बढ़ के 60 हो गया, डॉलर का प्राइस बढ़ के 70 हो गया। आप एक हिंदुस्तानी हैं चिल्ड्रन, आई रिपीट, आप एक हिंदुस्तानी हैं। और आपको यूएस से कुछ खरीदना है या यूएस घूमने जाना है या यूएस में पढ़ाई करने जाना है। कब आप सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना चाहोगे? जब डॉलर 40 का होगा या डॉलर 70 का होगा? जब डॉलर 40 का होगा। और कब मेजॉरिटी इंडियंस एग्जिट करेंगे अपने टूरिज्म प्लान्स फॉर विजिटिंग यूएस? जब डॉलर 40 का होगा, 50 का होगा, 60 का होगा कि 70 का होगा? जब 70 का होगा। तो जब डॉलर का दाम बढ़ जाएगा
मेजॉरिटी इंडियंस वुड क्विट। जब डॉलर का दाम गिर जाएगा, मेजॉरिटी इंडियंस वुड एंटी क्विट, दे वुड बी विलिंग। समझ में आ गया? चलिए मार्किंग करनी स्टार्ट करते हैं। जब डॉलर का दाम चल रहा सो कॉल्ड 40 रुपए था, तब मान लेते हैं X1 कंज्यूमर्स जा रहे थे यूएस। आई रिपीट चिल्ड्रन, डॉलर का दाम 40 रुपए था, X1 कंज्यूमर्स यूएस जा रहे थे। पॉइंट मार्क समझ में आ गया? डॉलर महंगा हो गया, X2 लोग जाने लग गए, सबके लिए अफोर्डेबल नहीं था। डॉलर और महंगा हो गया, X3 लोग जाने लग गए। डॉलर और महंगा हो गया, X4 लोग जाने लग गए। तो सबसे रईस लोग कौन है हिंदुस्तान में? X4 कैटेगरी। इसीलिए BMW X4 महंगी आती है और X1 सस्ती आती है। तो जैसे जैसे डॉलर का दाम बढ़ा, पीपल आर विलिंग टू ट्रैवल लेस टू यूएस। जैसे जैसे डॉलर का दाम गिरा, पीपल वर विलिंग टू ट्रैवल मोर टू यूएस। एकदम बच्चों लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है। गूंगे बैरों को छोड़ के बाकी बता सकते हैं? चलिए, बाकी जो लोग गूंगे हैं वो गूंगे बने रहे। जो क्लास में कम बोलेंगे वो एग्जाम में लिख भी कम पाएंगे। चलिए भाई, डन दिस, कॉपी कर लें झटपट फास्ट। चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई? हिंदुस्तानियों के नजरिए से बच्चों, जब जब डॉलर महंगा होगा पीपल वुड बी विलिंग टू बाय लेस, और जब जब सस्ता होगा पीपल वुड बी विलिंग टू बाय। कितना समझ में आ गया? चलिए, अब आपकी मौसी जी के व्यू पॉइंट से, मतलब सर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अमेरिकन, खोपड़े में बात गई। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अमेरिकन, कॉन्सेप्ट चलेगा यहां पे चिल्ड्रन, लॉ ऑफ सप्लाई का। आप एक शॉपकीपर हैं बच्चों, ज्यादा से ज्यादा सामान कब बेचना चाहेंगे? जब प्राइस बढ़ेगी या जब प्राइस घटेगी? बच्चों, जब प्राइस बढ़ेगी। तो इफ यू आर अ बिजनेसमैन, you would like to sell more when price increases, and if you are a businessman, you would like to sell less when price decreases। इतनी बात सबको समझ में आई चलन? पक्का? चलिए, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि अमेरिकन्स इंडिया कब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आना चाहेंगे। डॉलर का प्राइस बाजार में इंडिया में 40 रुपए है। $1 अगर अमेरिकन लेके आएगा तो इंडिया में वो 40 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद डॉलर का प्राइस बढ़ के 50 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 70 हो गया, और मान लीजिए फिर 80 हो गया। तो ज्यादातर अमेरिकन टूरिस्ट इंडिया कब आएंगे बच्चों? व्हेन द प्राइस इज 40 और व्हेन द प्राइस इज 80। $1,000 वहां से लेके इंडिया आए, 40 रुपए डॉलर प्राइस चल रहा है एक्सचेंज का, तो 40,000 रुपए। और जब डॉलर का प्राइस 80 रुपए हो जाएगा, तब $1,000 कितने में कन्वर्ट होंगे? 80,000 में। तो अमेरिकन टूरिस्ट को $1,000 इंडिया में खर्च करने की परमिशन है, या मान लीजिए परमिशन नहीं है, उसकी हैसियत ही $1,000 की है। अगर डॉलर का दाम 40 रुपए चल रहा है, तो उसके $1,000 इंडिया में कितने रुपए के बदले में कन्वर्ट होंगे चिल्ड्रन? 40,000। और अगर डॉलर प्राइस 70 रुपए हो गया, तो अब उस अमेरिकन सिटीजन को कितना पैसा मिलेगा? 70,000। कब वो ज्यादा बढ़िया तरीके से हिंदुस्तान भ्रमण कर पाएगा? जब 70 रुपए होगा। तो जब जब डॉलर प्राइस बढ़ेगी, मोर अमेरिकन वुड लाइक टू कम टू इंडिया, और जब जब डॉलर प्राइस गिरेगी, लेस अमेरिकन वुड लाइक टू कम टू इंडिया। यस और नो चिल्ड्रन? इसी को बोलते हैं व्हाट चिल्ड्रन? लॉ ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया? तो यहां पे ये लॉ ऑफ सप्लाई के बेसिस पे चलेगा। तैयार सब लोग? चलिए, तो 40 रुपए का डॉलर था तो Y1 लोग आना चाहते हैं। डॉलर प्राइस 50 रुपए हो गई तो Y2 लोग। डॉलर प्राइस 60 रुपए हो गई तो Y3 जनरेशन। डॉलर प्राइस 70 रुपए हो गई तो Y4 पब्लिक। डॉलर प्राइस 80 रुपए हो गई तो Y5, या वाईफाई मत लिख दीजिएगा, पब्लिक इज विलिंग टू कम टू इंडिया। तो जैसे जैसे डॉलर का दाम बढ़ेगा, वैसे वैसे ज्यादातर लोग इंडिया
आना चाहेंगे, और जैसे जैसे डॉलर का दाम घटेगा वैसे वैसे कम लोग यूएस से इंडिया आना चाहेंगे। डिमांड के केस में उल्टा है, तो ध्यान से सुनने वाली बात है। डॉलर महंगे होते जा रहे हैं, मोर इंडियंस वुड ट्रैवल यूएस और लेस इंडियंस लेस। डॉलर सस्ता होता जा रहा है तो क्या होगा बच्चों, मोर इंडियंस वुड लाइक टू गो। आप उल्टा कर दीजिए, डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है, मोर अमेरिकन वुड कम टू इंडिया। डॉलर का प्राइस घट रहा है, लेस अमेरिकन वुड लाइक टू कम टू इंडिया। तो ये जो मैंने ब्रह्मास्त्र आपको दे दिया, ये आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा, और यहीं पे बेचारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्यों ऐसा है और ये क्यों ऐसा है। तो जब भी आप फॉरेन करेंसी की सप्लाई की बात करते हैं बच्चों, तो आप उन फॉरेन टूरिस्ट की बात करेंगे जो विदेश से हिंदुस्तान आना चाहते हैं, और जब भी आप फॉरेन करेंसी की डिमांड की बात करेंगे तो आप उन हिंदुस्तान भाइयों बहनों की बात करेंगे जो यहां से विदेश जाना चाहते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट डिमांड फॉर करेंसी, वी टॉक अबाउट इंडियंस विलिंग टू ट्रैवल अब्रॉड। व्हेन वी टॉक अबाउट सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, वी टॉक अबाउट अमेरिकन्स हु विश टू कम टू इंडिया। याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों, पक्का? तो यहां पे लिख भी लीजिए, डिमांड फॉर फॉरेक्स, डिमांड फॉर फॉरेक्स चिल्ड्रन, और यहां लिख लीजिए सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। ड्यू अपॉलॉजीज फॉर दिस न्यूसेंस ऑफ कैनवेसिंग ड्यूरिंग इलेक्शन डेज। ऐसे लोग को तो वोट ही ना देना चाहिए, ये सोशल पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। क्विकली चिल्ड्रन, सपोज याद रहेगा बच्चों ये कहानी, डिमांड फॉर फॉरेक्स पढ़ेंगे तो किसके नजरिए से, इंडियंस। सप्लाई ऑफ फॉरेक्स पढ़ेंगे तो किसके नजरिए से, अमेरिकन नहीं होता है, फॉरेनर्स होता है। सिर्फ अमेरिकन की बात मत करिए आप। समझ में आ गया? क्योंकि मेरी चाहत है यूएस जाने की, मैं सोच रहा हूं, तो इसीलिए बार बार दिल में क्या आता है, अमेरिका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। समझ में आ गया? तो पासपोर्ट बनवाएंगे तो अमेरिका जाएंगे। समझ गए सब लोग? चलिए हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में। नेक्स्ट, सबने कॉपी कर लिया भैया, एवरीबॉडी? चलो चलते हैं नेक्स्ट चिल्ड्रन। राइट द हेडिंग इन योर कॉपीज, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ एक्सचेंज। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जिन बच्चों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है वो इजीली समझेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ना माउंटेन ड्यू पीने की जरूरत है, डर के आगे जीत है। ना स्प्राइट पीने की जरूरत है, सीधी बात, नो बकवास। आपको सिर्फ और सिर्फ पंडित बनना है और शादी का ढोंग रचाना है। रेडी एवरीबॉडी चिल्ड्रन, रेडी एवरीबॉडी? चलिए, ब्लू स्लांट सबको नजर आ रहा है बच्चों? कहाँ नजर आ रहा है? मैं तो बनाया नहीं है। लोम ब्लू नजर आ रहा है। कलर ब्लाइंडनेस हो गई है, मार्क जकरबर्ग के खानदान के हैं, इलाज कराएं लोग। ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेड स्लोप डिमांड का। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिमांड। इज दैट अंडरस्टूड? अभी थोड़ी देर पहले आपने बनाया था, ऐसे ही बना था बच्चों। चलिए, उसके बाद आपको अब नजर आएगा सो कॉल्ड एक ब्लैक कलर का अपवर्ड राइजिंग स्लोप। दिस इज कॉल्ड एज सप्लाई। व्हाट? सप्लाई। और इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया एट द सेंटर, इंडिकेटेड बाय द ब्लू डॉट। सबको नजर आ रहा है बच्चों? ये इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर को एक्स एक्सिस पे और यहां पे y को जोड़ रहा है। y पे जो पॉइंट आएगा यू विल कॉल दिस एज p, और x पे जो पॉइंट आएगा यू विल कॉल दिस एज q। q का मतलब हो गया 1000 नंबर ऑफ डॉलर्स। क्या हो गया बच्चों? 1000 नंबर ऑफ डॉलर्स। और p का मतलब हो गया 60 रुपये। तो डॉलर की डिमांड और सप्लाई को देखते हुए ये बात क्लियर हो गई कि मार्केट में $1000 की डिमांड है और $1000 की सप्लाई है, और उसका प्राइस क्या है चिल्ड्रन? 60 रुपी।
इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? चलिए, इसके लिए मैं एक शेड्यूल आपको बना के दिखाना चाहूंगा जिससे आपको चीजें काफी समझ में आ जाएंगी। ER is the exchange rate, SX is the supply and DX is the demand। सबको नजर आ रहा है बच्चों? सबको नजर आ रहा है? चलिए, बाजार में भाव है बच्चों डॉलर का 60 रुपए। 1000 डॉलर्स पब्लिक खरीदना चाहती है और लोग भी कितने डॉलर्स इस प्राइस पे किसी को देना चाहते हैं? 1000। इतनी बात समझ में आ गई सबको? नहीं समझ में? समझ गई? मान लीजिए कि बाजार में ढेर सारे लोगों का मन आ गया भाई यूएस ट्रैवल करना है और ढेर सारे लोगों को डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है, तो डिमांड बढ़ेगी बच्चों या घटेगी? बढ़ेगी। बट मार्केट में सो कॉल्ड सप्लाई कंपैरेटिवली कम है। कितनी सप्लाई आपको नजर आ रही है मेरे एग्जाम्पल में बच्चों? 1200। तो 1200 डॉलर्स हमारे सिस्टम में है, बट लोगों को कितने चाहिए? 1500। सो दिस डिपिक्ट्स अ शॉर्टेज और सरप्लस चिल्ड्रन। वेरी गुड, दिस डिपिक्ट्स अ शॉर्टेज। और जब भी बाजार में किसी चीज की बच्चों शॉर्टेज होती है, उसके प्राइस पे क्या असर पड़ता है? प्राइस बढ़ जाता है उसका। और मान लीजिए डॉलर प्राइस बढ़ के यहां कितना हो गया? 72। अब स्टोरी के ट्विस्ट को समझिए। जब आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो प्राइस जो था वो इंडिपेंडेंट फैक्टर था और डिमांड उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। खोपड़े में बात गई? जब आपने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, अगेन प्राइस डिपेंडेंट था और क्वांटिटी उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। प्राइस इंडिपेंडेंट था और क्वांटिटी डिपेंडेंट थी। यहां पे कहानी बदल गई। फिर से सुनिएगा, अगर मैंगो महंगा हो जाएगा तो मेरे जैसा कस्टमर कम खरीदना चाहेगा, बट आपके जैसा शॉपकीपर मैंगो को ज्यादा बेचना चाहेगा क्योंकि आपको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है। अब उल्टा करते हैं, अगर मैंगो सस्ता होगा तो हमारे जैसे कस्टमर्स मार्केट में ज्यादा मैंगो खरीदना चाहेंगे, बट आप जैसे बिजनेसमैन क्या ज्यादा मैंगो बेचना चाहेंगे? आप लोग क्या चाहेंगे? कम। तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों में बच्चों प्राइस इंडिपेंडेंट होता है, क्वांटिटी उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। बट मार्केट इक्विलिब्रियम में कहानी डिफरेंट है। यहां पे डिमांड और सप्लाई चौधरी हैं जो जज किसको करेंगे चिल्ड्रन? प्राइस को। आई रिपीट अगेन चिल्ड्रन, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस चौधरी था और किसको जज करता था? डिमांड को। लॉ ऑफ सप्लाई में भी प्राइस चौधरी था और किसको जज करता था? सप्लाई को। यहां पे कहानी उल्टी है, यहां पे डिमांड और सप्लाई चौधरी हैं और जज किसको करेंगे चिल्ड्रन? प्राइस को। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो बाजार में 1200 डॉलर्स की सप्लाई है, 1500 डॉलर्स की डिमांड है। मार्केट हैज व्हाट चिल्ड्रन? शॉर्टेज के केस में प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? चलिए, तो लेट अस ड्रॉ दिस एंड अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। आपको ये लाइन ऊपर नजर आ रही है बच्चों जो मैंने ड्रॉ किया अभी? एवरीबडी, चलिए इस पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं मैं, पॉइंट जे, एंड एक और पॉइंट मार्क कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट के। पॉइंट जे क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है बाद में बताइएगा, पहले मेरे को ये बताइए पॉइंट जे किस स्लोप पे मार्क किया गया है? डिमांड। तो पॉइंट जे डिमांड ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। पॉइंट के को कहां मार्क किया गया चिल्ड्रन? सप्लाई। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? सप्लाई। आगे कौन सा पॉइंट है? के। और पीछे कौन सा पॉइंट है? मतलब सप्लाई आगे और डिमांड पीछे है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट इज नोन एज चिल्ड्रन? एक्सेस सप्लाई। स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से बातों को समझिएगा। बाजार में किसी वजह से बच्चों डिमांड डॉलर की बढ़ गई, बट उतनी ज्यादा सप्लाई थी नहीं, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द प्राइस ऑफ डॉलर? बढ़ जाएगा। और डॉलर का प्राइस बढ़ के चिल्ड्रन P1 हो गया और कितने रुपए तक चला गया? 72। अब जब प्राइस 72 आ गया और आरबीआई के पास पहले प्राइस 60 रुपए का था, तो जब बाजार में बच्चों 72 का प्राइस होगा और आपके पापा के पास कुछ डॉलर्स रखे हैं जो उन्होंने कभी 60 में एक्वायर किए थे, ही वुड लाइक टू सेल देम और ही वोंट लाइक टू सेल देम? ही वुड लाइक टू सेल। अगर बैंक में कुछ डॉलर्स पड़े हैं जो बैंक ने 60 के हिसाब से लिए थे
आज 72 रुपए भाव है, बैंक उन्हें बेचना चाहेगा कि नहीं बेचना चाहेगा? बेचना चाहेगा। आरबीआई भी डॉलर्स बेचना चाहेगा 72 में कि नहीं बेचना चाहेगा? बिल्कुल बेचना चाहेगा। फॉर अ वेरी शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम द प्राइस वेंट अप फ्रॉम 60 टू व्हाट चिल्ड्रन? 72। काफी लोग यहाँ पे खेल कर लेंगे और डॉलर्स बेचेंगे, बट इतने ज्यादा लोग डॉलर बेचने बाजार में चले आए कि सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, बट अब उतने लोग नहीं है। तो ये जो प्राइस इंक्रीज का मजा है ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा, ऑलवेज के लिए नहीं होगा। तो जब ढेर सारे दुकानदार बाजार में आएंगे, मैंने आलू खरीदे 60 में, 72 में बेच रहा हूं, आप भी आ गए 72 में बेचने, कोई और भी आ गया, ऐसे करते करते ढेर सारे ठेले वाले आलू बेचने चले आए, तो मार्केट में सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई कि डिमांड है ही नहीं। व्हाट वुड बी द सब्सीक्वेंट प्राइस ऑफ पोटैटो इन द मार्केट चिल्ड्रन? इट विल गो डाउन टू 60 रुपीज। नहीं समझ में आई बात? समझ में आई बात? जब प्राइस गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, ये गिरते गिरते बहुत गिर गया, इतना गिर गया कि किसी इंसान की सोच भी इतनी नहीं गिर सकती है, और भयंकर नीचे गिर गया। अब जब प्राइस गिरा तो व्हाट विल हैपन इन द मार्केट? ध्यान दीजिएगा, पॉइंट एन इज विजिबल चिल्ड्रन, पॉइंट जेड इज विजिबल टू ऑल। पॉइंट एन आपने कहां पे मार्क किया है बच्चों? डिमांड। और जेड कहां पे मार्क किया? सप्लाई। आगे कौन सा पॉइंट है बच्चों? डिमांड। और पीछे कौन सा पॉइंट है? सप्लाई। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, इतना दाम गिरा इतना दाम गिरा इतना दाम गिरा कि दाम गिरते 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 48 रुपीज पे चला आया। 48 रुपीज पे जब दाम आया, क्या हर सेलर आलू बेच पाएगा? जिसकी हैसियत होगी वो बेचेगा, बाकी दुकान बंद करके भाग जाएगा। जब ये दुकान बंद करके भागेगा तो कस्टमर तो बाजार में लगे पड़े आलू खरीदने के लिए, बट सेलर तो दुकान बंद करके भाग गए। तो फिनोमेना फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, कुछ सेलर्स तो 48 में आलू बेचेंगे, कुछ बायर्स खरीद भी लेंगे, बट जब बायर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से बहुत ज्यादा हो गए, तब क्या सेलर बेच पाएंगे? नो। मार्केट में क्या हो गया? एक्सेस डिमांड। एंड व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड? पिंकी आंटी बता रही है हमको, प्राइस बढ़ गया। तो बच्चों ये जो प्रोपोजिशन आपको नजर आ रहा है, ऊपर से नीचे एरो और नीचे से ऊपर एरो, इसी को मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बोला जाता है। तो जब जब देश में डॉलर का दाम बढ़ेगा, आई रिपीट डॉलर का दाम बढ़ेगा, एक्सपोर्टर्स ज्यादा बेचना चाहेंगे, इंपोर्टर्स कम। ये मैं इंप्लीकेशन बता रहा हूं आपको। जब जब डॉलर का दाम गिरेगा चिल्ड्रन, इंपोर्टर्स ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, बट वो ज्यादा इंपोर्ट करते 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 एक दिन इतनी ज्यादा इंपोर्ट हो जाएगी कि आपको पेमेंट करने के लिए, डॉलर लेने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। पीपल अंडरस्टूड दिस? पक्का? तो अगर डॉलर प्राइस बढ़ेगा तो आने वाले टाइम पे इट विल गो डाउन, घटेगा तो आने वाले टाइम पे इट विल गो अप एंड स्टेबलाइज्ड एट ₹60। ये हमारा एग्जांपल है। तो ये गिरा हुआ एग्जांपल भी एक बार ले लेते हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। ड्यू टू सर्टेन रीजंस, मान लेते हैं कि डॉलर की डिमांड 800 हो गई बट सप्लाई 900 है, तो मार्केट हैज अ सरप्लस और शॉर्टेज चिल्ड्रन। surplus, what will happen in case of surplus children? The dollar price goes down and shortage की केस में क्या होगा? Dollar price will go up, and this situation is called as a situation of equilibrium। समझ गए बात को? नहीं समझा कोई भी? अंडरस्टूड? चलिए आज की सेवाएं बच्चों यहीं समाप्त होती हैं।